प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहन? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम उत्पत्ति के अध्याय 7 के बारे में अध्याय पढ़ेंगे और जानेंगे इस अध्याय में क्या बताया गया है। हालेलुया। क्योंकि ये जो उत्पत्ति का अध्याय 7 है, ये कोई हल्का अध्याय नहीं है, यह चेतावनी का अध्याय है। आज हम उत्पत्ति अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं। यह अध्याय पानी की कहानी नहीं है, यह नाव की कहानी नहीं है, यह जानवरों की कहानी नहीं है। हालेलुया। तो जानते हैं क्या है इस अध्याय में, क्या बताया गया है। फ्रेंड्स, उत्पत्ति अध्याय 7 जब शुरू होता है, जब दुनिया अपनी ही बुराई में डूबी हुई थी। चारों ओर हिंसा थी, अधर्म था, परमेश्वर का डर खत्म हो चुका था। लेकिन उसी अंधकार में एक व्यक्ति खड़ा था, नूह। और बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। ध्यान दीजिए, नूह परिपूर्ण नहीं था लेकिन आज्ञाकारी था। क्या था? परिपूर्ण नहीं था लेकिन वो आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानता था और परमेश्वर के कहने में ही वो चलता था। हालेलुया। जो उत्पत्ति के अध्याय 7 है, उसकी सबसे पहली और एक गहरी लाइन क्या है? शुरुआत में ही है, परमेश्वर नूह से कहता है, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में प्रवेश कर। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ अंदर आने का बुलावा नहीं है, यह उद्धार का निमंत्रण है। परमेश्वर दरवाज़ा खोलता है लेकिन अंदर आना और जाना मनुष्य का फैसला होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए पहले हम अध्याय पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय 7। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा ने जो नूह को आज्ञा दी और वो आज्ञाकारी था, उसका परमेश्वर के कहने में चलता था। तो जैसी आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी, उसने उसकी आज्ञा को माना और उसने वैसा ही किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जय प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर का वचन क्रियाशील हुआ। जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष, जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर
पृथ्वी पर होती रही। हालेलुया। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब जल में डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पे बहुतायात से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हालेलुया। प्यारे साथियों, अभी हमने अध्याय 7 पढ़ा। तो कल्पना कीजिए कि नूह अंदर है और जहाज बना हुआ है, सब जानवर अंदर जा चुके हैं, और फिर बाइबल क्या कहती है, और यहोवा ने इसके पीछे द्वार बंद कर दिया। भाइयों, यह वाक्य बहुत ही क्या है, गहराई वाला है, क्योंकि पहले दरवाज़ा खुला था और अब दरवाज़ा क्या है, बंद है। अनुग्रह का समय सीमित होता है। क्या है बात, इस लाइन की गहराई को समझिए कि पहले दरवाज़ा क्या था, खुला था, और अब दरवाज़ा बंद है। मतलब अनुग्रह का जो समय है वो सीमित होता है, और फिर बारिश शुरू होती है। 1 दिन, 2 दिन, 40 दिन, 40 रात, ऊपर से पानी, नीचे से पानी, चारों ओर सिर्फ पानी। जो बाहर थे वे रोए और जो अंदर थे वे बचे। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है कि बाहर होना आसान है और अंदर होना आज्ञाकारिता मांगता है। हालेलुया। फ्रेंड्स, यह अध्याय हमसे पूछता है, आज आप जहाज के अंदर हैं या बाहर हैं? आज आप भीड़ के साथ हैं या परमेश्वर के वचन के साथ हैं? अगर आप मजाक उड़ाने वालों में हैं या आज्ञा मानने वालों में हैं? क्योंकि नाव बड़ी नहीं थी लेकिन सुरक्षित थी। हालेलुया। प्यारे साथियों, परमेश्वर न्याय से पहले हमेशा उद्धार का रास्ता देता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय से पहले हमेशा उद्धार का रास्ता देता है। अध्याय 7 फ्रेंड्स यहीं ख़त्म होता है, और अध्याय 7 हमें बताता है कि पानी बढ़ा, संसार डूबा, दरवाज़ा बंद हुआ। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 8 में एक बहुत ही आशा भरा वाक्य लिखा है, और परमेश्वर ने नूह को क्या है, स्मरण किया है। वह जब पूरी पृथ्वी पानी से ढकी थी, जब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, परमेश्वर नूह को नहीं भूला था। अध्याय 8 हमको क्या बताएगा, अगली वीडियो में अध्याय 8 आएगा, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि पानी घटता है। अध्याय 8 में आशा लौटती है और नई शुरुआत होती है।
अगर अध्याय 7 न्याय है तो अध्याय 8 करुणा है। हालेलुया। अगर अध्याय 7 आंधी है तो अध्याय 8 इंद्रधनुष की तैयारी है। हालेलुया। इसलिए आज हम अध्याय 7 को डर के साथ नहीं, समझ के साथ पढ़ेंगे और अगले अध्याय में हम देखेंगे जो परमेश्वर बंद करता है वही परमेश्वर फिर खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, अगली वीडियो में हम उत्पत्ति के अध्याय 8 को पढ़ेंगे। हालेलुया। जय मसीह की सभी। नमस्कार।